This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में, जिसका के नाम है सतरंगिनी, में तहे दिल से स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली बार आपने सतरंगिनी में देखा था कि डॉक्टर नवल भाभरा ने अपने प्रवासी भारतीयों के संग के उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हमें बताया। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हम डॉक्टर भाभरा की जो अमेरिका यात्रा रही, या वो विदेश जो गए आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने क्या देखा, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो विद दैट आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर नवल भाभरा। नमस्कार भाभरा जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो भाभरा जी, जैसे आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पिछले हफ्ते तो हमने आपके उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की जिनमें जो विदेश से जो लोग आए थे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया में। आज हमें आप ये बताइए कि आपको सबसे पहला मौका भारत से बाहर जाने का कब मिला, कैसे मिला, और वो आपकी जर्नी कैसी रही? हाँ, मैंने कई शोधार्थियों को पीएचडी करवाई है, और तब एक शोध छात्रा ने प्रपोज किया विश्व में हिंदी की स्थिति। अच्छा। हिंदी की वैश्विक स्थिति, आवाज नहीं आ रही है। आ रही थी आवाज, लेकिन फिर चली गई। नहीं, अभी म्यूट है। अब तो म्यूट। हाँ, अब बोलिए कुछ। हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है आवाज। अब आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ,
मैंने दोबारा शुरू किया है उसको। हाँ एक तकनीकी खामियां हैं जो आ जाती है बीच में। हाँ, जब हम लाइव करते हैं तो इन मैं सब बात ये चीजों कर का रहा था हम। कि एक शोधार्थी थी मेरी पीएचडी के लिए, अंजू जी। गुप्ता। तो उसे कुछ जानकारी मिली। एक विश्व विवेक पत्रिका निकलती है अमेरिका से, उसके संपादक थे डॉक्टर भूदेव शर्मा, जो हम्म। अटलांटा में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, अब तो इंडिया आ गए हैं वो। तो उनके बारे में, और वेव्स एक संस्था है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज। अच्छा। तो उसका परिचय मिला हमें, और उसने मुझे जानकारी दी और बोला कि सर नवंबर में उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मियामी में, आप उसमें भाग लेना चाहें तो आप बात करें। तो मैंने संपर्क किया भूदेव जी से, उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो मैंने अपना पेपर का एब्स्ट्रैक्ट भेजा उनके कहने से, वो एक्सेप्ट हो गया। फिर पूरा पेपर लिखा मैंने, और ये तय हो गया कि मुझे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। ओके। वो थी 26 से 28 नवंबर। ये कौन से साल की बात है, किस वर्ष हुआ ये? करनी थी। पासपोर्ट तो मेरा बना हुआ था। वीजा के लिए हम दिल्ली गए, उस वक्त बहुत लंबी लाइन लगती थी अमेरिकन वीजा के लिए। हाँ जी। मेरे एक दोस्त है, वो मेरे साथ गए, वो कार में बैठे पराठे खाते रहे और किताब पढ़ते रहे, और मैं 3-4 घंटे लाइन में लगा, तब मेरा नंबर आया। तो वीजा वाली कार्रवाई हुई, पासपोर्ट बना हुआ था। फिर यूजीसी में अप्लाई किया ट्रेवल ग्रांट्स के लिए। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनको इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यूजीसी ग्रांट देती है, हम्म। उसके लिए अप्लाई किया। फुल पेपर भेजा यूजीसी को, टिकट बनवाया। और बाद में एक अड़चन भी आई उसमें, मालूम यूजीसी ने पहले संकेत दिया था कि आपको ग्रांट मिल जाएगी, हाँ। लेकिन जाने से कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा, 10-15 दिन पहले, कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है अरे बाप रे। अटेंडेंस। तो अच्छा। वो तो फिर, पर जो तय हो गया था वो तो हो गया था। तो हाँ। मैंने भूदेव जी से कहा कि भाई इस तरह ग्रांट रिफ्यूज हो गई है और फाइनेंशियल रेस्ट्रेन है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम 10,000 रुपये अपनी तरफ से आपको ग्रांट करते हैं, अच्छा। टुवर्ड्स योर ट्रेवल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, हाँ। तो वो उन्होंने वहां मुझे $200 दिए भी जाने के बाद। अच्छा। उन अच्छा। लोग के हिसाब से 200। तो इस तरह ये सब तैयारियां हुई, और बड़ा मन में उत्साह था, उमंग थी, उल्लास था, हाँ। क्योंकि जिंदगी में इसके पहले कभी मैंने इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी, हवाई यात्रा भी नहीं की थी। अच्छा, हवाई यात्रा ही नहीं की थी कभी? हाँ। हाँ, मतलब पहली बार विदेश कोई यात्रा की मैंने, और वो भी अमेरिका की थी। क्या बात और आप है। जानते हैं कि आज भारतीय मूल के निवासी हैं, कई लोग वहां बस भी गए हैं। तो पर अमेरिका के बारे में जो जो लार्जर देन लाइफ एक इमेज थी उस वक्त, देखने सुनने में, बातचीत में, जो एक तरह का ग्रैंड्योर और ग्लैमर था अमेरिका को लेकर, हाँ हाँ। उस देश की यात्रा का मुझे पहली बार जब मौका मिल रहा था, तो उसकी मैंने बड़े उत्साह से तैयारी की। मन में बड़ी उमंग थी, बड़ा उत्साह था। हालांकि 49 के करीब मेरी एज थी उस वक्त, लेकिन बिना किसी बाधा के, अवरोध के, मैंने तैयारी की और जाने के लिए तैयार हो गया मैं। अच्छा, ओके। जाने का भी एक किस्सा है कि 23 नवंबर को मेरे भतीजे की शादी थी इंदौर में। अच्छा। तो हम जयपुर से रवाना हुए बारात में 22 तारीख को, और 23 तारीख को वहाँ पहुंचे हमने, और वो फॉर्मेलिटी कुछ पूरी करके उसकी बारात की रवानगी की। मैं और मेरी पत्नी बॉम्बे के लिए रवाना हो गए 23 रात अच्छा। को। हाँ। 24 को हम बॉम्बे में रहे, कुछ खरीदारी वगैरह की अमेरिका जाने के लिए भी। और 25 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, 25 को अर्ली इन द मॉर्निंग यूएस के लिए। जी। तो मेरा पहला अनुभव था वो हवाई यात्रा का। और मैंने कुछ उजास बनवा, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे बच्चे बाद में, वहाँ उस वक्त कोई नहीं था वहाँ, बच्चे भी बाद में गए। राइट। अब तो वो वहाँ हैं 18-19 साल से, आप जानते भी हैं। हम्म। तो उस वक्त मुझे लगा कि, तो मैंने तैयारी ऐसी की कि मैं जितना अमेरिका घूम सकूं उतना घूम लूं। अच्छा। ओके। तो ऊजा बोलते हैं उसको, मैंने 3-4 जगह के ऊजा बनवा लिए। ओ अच्छा।
मतलब न्यूयॉर्क से मियामी जहाँ कॉन्फ्रेंस थी, मियामी से लॉस एंजलस, लॉस एंजलस से शिकागो, शिकागो से फिर न्यूयॉर्क। तो इस तरह है, पूरी तैयारी के साथ में गया और पहली मेरी हवाई यात्रा शुरू हुई। वो तो बहुत साल हो गए, मैंने उन दिनों डायरी नहीं लिखी है, मैंने गलती की, वरना मैं एक एक चीज का अनुभव बता सकता था आपको विस्तार में। तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ मेरी हवाई यात्रा पूरी हुई। और मेरे एक दोस्त थे जो थोड़ा विदेश यात्रा का अनुभव रखते थे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी दिलचस्प सलाह दी कि हाँ, आप अपने साथ कुछ बिंदियां जो अपने भारतीय महिलाएं लगाती हैं ललाट पर, और कुछ चांदी की अंगूठियां साथ लेकर जाना। अच्छा, तो जो भी कोई अपरिचित आपको यात्रा के दौरान और वहां पर आपकी कुछ महिलाओं से भेंट हो, खास तौर से विदेशी महिलाएं, तो उनको आप वो गिफ्ट करना, बहुत खुश होंगी वो इससे। अच्छा। तो मैंने एयर होस्टेस को भी दी, मैंने प्रयोग किया रास्ते में ही। तो उनको बहुत उत्सुकता थी, बहुत खुशी हुई, उन्होंने खास तौर से बिंदी के बारे में पूछा उन्होंने कि क्या हाँ होती जी, है, क्यों लगाते हैं। हाँ, मैंने बताया सारा कि भाई क्या महत्व है इसका। तो इस तरह मेरी यात्रा पूरी हुई और मैं पहुंचा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर मैं पहुंचा। और नया अनुभव मेरे लिए यह था कि मैंने घड़ी 25 तारीख को मैं रवाना हुआ और 25 तारीख को ही मैं पहुंच गया, क्योंकि वो जो इंडिया का और अमेरिका का टाइम का अंतर है, वो आप जानते हैं, कवर अप किया उसने। तो जी, मेरे लिए बड़ा कौतूहल था कि कैसे हुआ। हाँ, फिर मेरी वहां से अमेरिकन, उसके बाद मेरी सारी यात्राएं अमेरिकन एयरलाइंस से थी। जी, और न्यूयॉर्क में उतरते ही पहला अनुभव यह था कि बर्फ गिर रही थी वहां पर, बहुत तेज सर्दी। और मैं अनजान देश, सात समंदर पार जिसे कहते हैं, पहली बार एक इतना सुदूर देश में गया। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट है, बस सर्विस भी है, टैक्सी है। मैं अपनी वो पहिए वाली अटैची लेके और करीब आधा किलोमीटर तक घूमता हुआ वहां पहुंचा, जहां से मेरी वो अमेरिका वाली फ्लाइट थी मियामी के लिए। अच्छा, ओके, हाँ, वहां गया तो मालूम पड़ा कि आपकी फ्लाइट लेट थी इंडिया वाली, और वो आपकी फ्लाइट तो गई। ओ बाप रे, अच्छा, बहुत परेशान, वापस उसी सर्दी में वो अटैची घसीटता हुआ वापस में आया। और हाँ, मैं लगभग बरसा उस पर, इंडियन एयरलाइंस पे एक लड़की थी काउंटर पे, बहुत गुस्सा हुआ मैं उस पर। जी, तुम्हारी फ्लाइट लेट थी, उसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई, क्या तुम्हारा इंतजाम है। तो उसने मुझे तसल्ली दी, बाहर एक फोन किया टैक्सी वाले को और कहा कि वो टैक्सी का नंबर दिया, बोला वो आपको ला गार्डिया एयरपोर्ट लेके जाएगा, जी, वहां से आपको दूसरी फ्लाइट मियामी के लिए मिल जाएगी। जी, मैं बाहर गया तो टैक्सी वाले ने मुझे वो दिखाया, अपना साइन बोर्ड। मैं कुछ देर में, अब मेरे सामने समस्या ये थी कि मुझे फोन वोन करना आता नहीं, भूरे जी का नंबर मेरे पास था, वरना खुले पैसे थे तो मुझे करना आता था। बिल्कुल सारी एडवेंचरस जर्नी थी एक तरह से ये। हाँ, अब जी, मैं बड़ा परेशान सा इधर उधर घूमता रहा वहां लोगाडिया एयरपोर्ट पर। तो चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं। जी, तो एक बुजुर्ग अमेरिकन था, उसको शायद समझ में आया कि कुछ परेशान है बंदा ये। परेशान है, हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन आई हेल्प यू। हाँ, तो मैंने बताया कि भाई। तो उन्होंने रिसीवर्स कॉल किया एक, जो हाँ, मुझे नहीं करना आता था, कि मैं कॉल यहाँ से करेंगे और रिसीवर उसका पेमेंट रिसीवर करेगा। पे करेगा, हाँ, राइट, राइट, तो मैंने उनको नंबर दिए, उन्होंने मेरी भूदेव जी से बात करवाई। मैंने हम्म, कहा ये इस तरह हुआ है तो मैं लेट पहुंचूंगा वहां पर। जी, डोंट यू वरी, आपको कोई वहां लेने आ जाएगा, आप आ जाओ। तो रात अच्छा, को करीब 11:30 बजे 12 बजे मैं वहां पहुंचा। 2 मायामी, घंटे एयरपोर्ट पे लॉन्च में घूमता रहा, कोई लेने नहीं आया। अरे फिर एक बाप रे, बजे 12:30 बजे करीब कोई मुझे लेने आए। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वेस्ट इंडीज के, वो वॉलंटियर थे उनके। उन्होंने मुझे रिसीव किया, वो अपनी गाड़ी में मुझे जहाँ ठहरना था, मेरे ख्याल से बजट इन नाम की कोई होटल बजट इन, वो हाँ, थी ऐसे, जी, जी, वहां लेके मुझे गए। वहां मैं, वहां काउंटर पे मेरा पहला एक्सपीरियंस क्या रहा देखिए आप। उन्होंने मेरा नाम वगैरह रजिस्टर में लिखा सब, और मुझे उन्होंने बताया वेस्ट इंडीज वाले वॉलंटियर ने कि आपके लिए श्याम जी
खाना लेके वो तो इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ खाना हो तो मैंने जैसा अपना इंडिया में कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने हवाई जहाज में कुछ खा लिया था, कुछ नहीं। तो फिर उनका नहीं नहीं वो वेट कर रहे हैं आपका, आपका खाना उनके पास तैयार है। जी। तो वो काउंटर वाले ने श्याम जी को पहले मना कर दिया था। फिर जब मैंने कहा कि नहीं ठीक है कुछ खा लूंगा, तो उसने क्या कहा उसको, श्याम जी को, जो उनका वॉलंटियर था, वेल श्याम, नाउ द गाय हैज चेंज्ड हिज माइंड, ही विल टेक समथिंग। तो मैंने वहां सबक सीखा कि यहाँ जो कहना है वही कहना चाहिए। राइट। ये जो ना नुकुर और मान मनोहार है, वो शायद ये अमेरिका में नहीं चलती है। नहीं चलता, हाँ, जो जो है आपका आपके दिल में। मतलब है वो साफ साफ कहो, हाँ तो हाँ और ना जी तो ना। जी। मैं गया कमरे में अपना, इतनी मोटी मोटी सफेद रंग की रोटियां और कच्ची पक्की बड़ी लंबी सी भिंडी की सब्जी उन्होंने दी। मैंने एक आध रोटी खाई, अच्छी नहीं लगी, मसाले वगैरह उसमें मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं थे। नहीं था। तो मैं बॉम्बे से मैं रवाना हुआ तो मेरी बड़ी साली जी हैं, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने कुछ मेथी के थेपले मेरे साथ बांध दिए थे। जी। और मुझे समझ में आया कि मेरे 3 4 5 दिन तक काम आते रहे। ओ वो मैंने ओके। कुछ खाए और मैं अपने साथ कुछ पैकेट्स ले गया था बीकानेरी भुजिया के, काजू की कतली के, ये सब हुआ। कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था रेलेवेंस ऑफ तुलसीदास की 5th सेंटेनरी थी वो। जी। लगभग 500 साल हो गए थे तुलसीदास को, तो 500th ईयर का सेलिब्रेशन था वो। उसमें तुलसी एंड हिज वर्क्स पे कॉन्फ्रेंस थी वो। अच्छा। मुझे जो पेपर वहां प्रेजेंट करना था उसका शीर्षक था रेलेवेंस ऑफ तुलसीदास इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जी तुलसीदास की प्रासंगिकता, ये मेरा विषय जी। था। हम्म। और दुनिया भर के विद्वान स्कॉलर्स उसमें आए थे, लंदन से, चाइना से, फिजी, ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, इंडिया, वो सब। द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। मेरा उसमें पेपर प्रेजेंटेशन 27 तारीख को था, वो हो गया। हम्म। और 28 तारीख को श्याम जी, मैंने कहा ना श्याम जी बहुत, मैं बार बार नाम इसका इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे उनके, और वो हमें अपने घर ले गए अपनी गाड़ी से। रास्ते में हमने सी बीच, मतलब कॉन्फ्रेंस के अलावा हमने थोड़ा टाइम निकाला तो मायामी का सी बीच, वहाँ भी रुके हम 1 आध घंटे। रास्ते में कोई क्लब थे, नाइट लाइफ चल रही थी मायामी की। एक युवती वहाँ डांस कर रही थी, कई युवक उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे, गाना बजाना ये सब चल रहा था। वहाँ जाके हम वापस आए। 28 को हमारी कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। जी। अच्छा, एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये महीने भर जो कई जगह मैंने यात्रा की, तो सब जगह मैं इतना होमवर्क कर, लॉस एंजल्स के, वो कैसे हुआ मैं बाद में बताता हूँ। तो 28 तारीख को कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वहाँ सब इंतजाम, खाना वगैरह सब इंडियन स्टाइल का था, कोई दिक्कत नहीं हुई। 29 तारीख को हमें जो इंटरेस्टेड लोग थे 20-25, उनको वो ओरलैंडो ले गए। अच्छा। ओरलैंडो यात्रा की व्यवस्था, जी। उसका नाम मुझे आज भी याद है, केरीना, ऑस्ट्रेलियन थी वो। तो अच्छा, मैं क्योंकि शुरू से ही बड़ा मिलनसार और वो रहा हूँ इनिशिएटिव लेने वाला, हाँ। तो मैं उसके पास भी जाके बैठा, 1 आध घंटे उससे बात की, उससे मेरा अच्छा परिचय हो गया, केरीना। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे बस रुकी, हम्म। टॉयलेट वगैरह जो होते हैं वहां पर। तो एक सज्जन थे जो उत्तर प्रदेश से थे, त्रिपाठी जी, अच्छा। वो वहीं रह गए कुछ खरीदने के चक्कर में, और बस रवाना हो गई। ओके। 15-20 मिनट बाद मालूम पड़ा कि वो तो कोई रह गए वहां पर पीछे। तो मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया और लीड किया। मैंने कहा नहीं ये बहुत गलत है, वो बहुत परेशान है, आप वापस चलो। हम्म। तो कई लोगों ने ना नुकुर भी की, लेकिन मेरे कहने से बस वापस गई।
वो ड्राइवर पे थोड़ी कुनमुनाई, अच्छा। अच्छा नहीं लगा उसको। वापस गए, उस आदमी को लिया, उसने आज तक वो ये मानते हैं कि आपकी वजह से मेरी परेशानी दूर हुई, वरना उनको बहुत परेशानी होती है वहां पर। हाँ, उनको तो समझ में नहीं आता क्या करना नहीं करना। हाँ, तो ये हुआ। ओरलैंडो हम गए। अच्छा, एक बात, एक सज्जन का मैं और नाम लेना चाहूंगा। हमारे को पार्टिसिपेंट थे वहां पर जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। जी। वो राजस्थानी के प्रोफेसर थे जोधपुर में, और वो भी बाई चांस मुझे वहां मिल गए। राजस्थान, अजमेर और जोधपुर, मतलब पूरे विश्व के हिसाब से आप देखें तो जोधपुर और अजमेर ऐसा लगा जैसे मेरे बिल्कुल पड़ोस के रहने वाले हैं वो। हाँ। उनसे मेरा काफी ज्यादा घना आत्मीयता और घनिष्ठता हो गई। 3 दिन साथ साथ रहे वहाँ। ओरलैंडो में भी हम साथ थे। पूरा वो एक वो है डिज्नी वर्ल्ड, वहाँ जी 3-4 जगह है, उसमें से एक जगह चुनी हमने, डिज्नी वर्ल्ड। जी। वो दिन भर हमने डिज्नी वर्ल्ड घूमा वहां पर, खूब फोटो खींचे, कई तरह के एक्सपीरियंस, मतलब बहुत एंजॉयबल रहा वो ट्रिप। खास उसमें जो रहा वो हमने एक हिम्मत की, मतलब एक ऐसे बाद में नहीं, मतलब पहले कई सुरंग, खाई, खंदक और बहुत तेजी से चक्कर लगाते हुए 5 मिनट तक घूमता है वो, अंधेरे में हाँ भी जाता है, जी। और लास्ट में बहुत तेज रफ्तार से वो फ्लैश लाइटनिंग की रफ्तार से नीचे गिरता है पानी में। अच्छा। जी। तो उस वक्त हमें बहुत डर भी लगा, और हमें अमेरिकन जो बिजनेस स्किल है या उनका इंतजाम है उसकी जानकारी तब मिली जब हम वो वहां से फ्री होके और जब गैलरी से जा रहे थे, तो एक काउंटर पे सबकी फोटो रखी हुई थी जो जो उसमें शामिल थे जिन्होंने उसमें। राइड किया था, हाँ तो वो हाँ। जो फ्लैश लाइट वाला झूला, वहां जब हम नीचे आ रहे थे तो बहुत तेज रफ्तार थी, फिर भी पता नहीं कैसे उन्होंने फोटो खींच ली। और उसमें जो हम डरे हुए सहमे हुए ऐसे बैठे हैं पकड़ के, वो फोटो उन्होंने दिखाई $10 में, बोला आपको मिलेगी। फोटो इतनी अच्छी लगी कि हालांकि $10-11 हमारे बहुत लिए बड़ा उस वक्त अमाउंट। बड़ा ज्यादा रकम थी, पर हमने हाँ। वो फोटो ली जो आज तक सुरक्षित है मेरे पास। अरे वाह, हाँ, इसीलिए तो वो बेच भी इसीलिए रहे थे, उनको पता होता है कि बहुत क्या, लोग शायद ये मेमोरी के लिए उतना स्पेंड करेंगे और वो देंगे राइट। आपको। तो वो मेरा पहला तजुर्बा था अमेरिकन बिजनेस वाली स्किल का और उनके इंतजाम का। मुझे थोड़ा ताजुब। अच्छा, दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये लंबी पूरी यात्रा के दौरान कि आप इंडिया से जो भी अमेरिका जाते हैं तो वो कई सालों से रहते हैं, वो तो शायद अभ्यस्त हो जाते हैं इसके। लेकिन कोई कितना ही कहे कि भाई डॉलर यहाँ का रुपया है, डॉलर डॉलर है, रुपया रुपया है, जी। लेकिन जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इंडिया से जाने वाला आदमी, खास तौर से नया आदमी, जरूर उसको रुपीज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करते हैं जी। वो ये मिला रहता नहीं है वो। जी। $10 का मतलब 450-500 रुपये लग गए, हाँ, चाहे वो हमारे तो है। दिमाग में। तो इनिशियली हमें वो उसके होता ही है। उन दिनों के हिसाब से बड़ा वो हमें थोड़ा ज्यादा लगा। तो हम्म। ये हो गया। 30 तारीख को हमने मियामी में आराम किया, और 1 तारीख को मैं गया टाइटसविल, नासा कैनेडी स्पेस जी। सेंटर राइट है जहाँ। राइट। हम्म। वो था क्या कि एक डॉक्टर थे वहाँ के, डॉक्टर रमेश एन माथुर, अच्छा। उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, डॉक्टर उमा। तो वो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने लगभग $5,000 या उससे भी ज्यादा डोनेट किया था उस कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा। तो मैंने बताया ना आपको कि मैं लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ। इनिशिएटिव और मिलनसारिता की वजह से उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो मुझसे मिलके बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अगर आपको टाइम मिले और आप चाहें तो आप टाइटसविल आना 1-2 दिन घूमने। अच्छा। तो मैं मियामी से टाइटसविल गया बस से। अच्छा। वो हाँ। चार राइट। पाँच घंटे की वो मेरी बस की पहली यात्रा थी अमेरिका की। अच्छा। ग्रे ग्रे हाउंड हाउंड जी। कोई बसें वहां चलती है, उससे गया मैं। तो सब तरह के तजुर्बे हुए मुझे वहाँ। मेरी अच्छा। दरअसल उसके बाद मैंने 5-6 बार अमेरिका की यात्रा कर ली बच्चों के पास, और भी 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड की, 2004 में वॉशिंगटन, 2008 में ओरलैंडो। लेकिन जो ये मेरी पहली यात्रा थी
वो इसीलिए याद इतना दिया। विस्तार से हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से एडवेंचरस यात्रा थी। होती है, मुझे पहली नहीं बार आप पता था कोई कि मैं चीज कर दोबारा रहे हो। अफ्रीका आऊँ। हम्म। मैं जितना कुछ कर सकता था, घूम सकता था, वो मैंने इंतजाम किया था वहां पर। जी। पेट्रेसविल गया मैं, वो मुझे लेने आ गए बस स्टैंड, सब जगह मैंने फोन, वो एक $8-10 का कार्ड ले लिया था मैंने फोन करने का, तो सब जगह बात करके इंतजाम करता था मैं। वो मुझे लेने आ गए डॉक्टर माथुर, और मुझे घर छोड़ दिया, बोला मैं पार्टी में जाके आते हैं, हम्म। आपसे 1-2 घंटे बाद मिलते हैं। हम्म। पर आधा घंटे बाद ही वो वापस आ गए। अच्छा। उन्होंने कहा, मैंने बताया अपने फ्रेंड्स को कि भाई इस तरह इंडिया से एक पोइट और साहित्यकार आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको लेके आओ, जी। हमें उनसे कविताएं सुननी है। और तो मुझे अपने साथ लेके गए वो। हम्म। वहाँ उस पार्टी में शामिल हुआ मैं, वहाँ डॉक्टर बालानी थे, एक मीना पटेल, और सबसे ज्यादा जिक्र मैं करना चाहूंगा, एक शिकागो की इंश्योरेंस एजेंट थी उसमें, जयश्री पटेल, अच्छा। वो भी थी वहां पर। तो वहाँ उन लोगों ने मुझसे संस्कृत के श्लोक सुने, जी। उनका अर्थ पूछा, मेरी गजलें सुनी, शायरी सुनी, कविताएं सुनी। बहुत करीब बढ़िया। 1-2-3 घंटे हम बैठे वहां पर, बड़ा आत्मीय और ऐसा माहौल हो गया जैसे बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। जानते हैं, हाँ। तो जयश्री ने कहा, जो मालूम पड़ा कि मैं शिकागो जाऊंगा कुछ दिन, तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि शिकागो में आप जरूर मुझसे मिलिएगा। अच्छा। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने मेरा इंतजाम किया वहाँ नासा घूमने का, मुझे छोड़ के आ गए वहाँ। नासा का दिन भर अलग ही संसार है वो, एक केनेडी स्पेस सेंटर, जी। जी, बहुत अलग बड़ा संसार। विशाल ग्राउंड है उसका, आप तो गए होंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ दिन भर घूमे, और रॉकेट और दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस वहाँ के जो है नासा के, वो सब जानकारी। और अब उसमें हुआ ये कि मुझे टाइम का ध्यान था नहीं, और मुझे नहीं पता कब शाम हो गई और कब वो सारा कैंपस खाली हो गया। वो आप और जब घूमते गेट रह बंद गए। करने लगे तो मैं बाहर आया तो वहाँ कोई नहीं, लाइटें जल रही थी, और मैं तो अकेला पड़ गया वहां पर। मैंने कहा अब जी। क्या करूं। तो फिर वही ला गार्डिया एयरपोर्ट की तरह मैं परेशान से घूम रहा था, तो एक वो मोटर बाइक पर, उस पर गार्ड आया कोई, उसने पूछा क्या बात है, तो मैंने बताया कि इस तरह कोई मेरा वेट कर रहा है गेट पे, और आई गॉट लेट, और मुझे नहीं पता था कि बंद हो रहा है। तो उन्होंने गेट पे संपर्क किया अपनी वॉकी टॉकी से, और वहाँ डॉक्टर माथुर जो मेरा वेट कर रहे थे, वो अंदर अलाउ किया उन्होंने। ओ, अच्छा। वो अंदर मुझे लेने आए और मैं घर पहुंचा। और दूसरे दिन मेरी बस थी, बस का टाइम, तो भागते दौड़ते वहाँ पेट्रोल पंप था, फिर एक गैस स्टेशन जिसे कहते हैं, वहाँ पहुंचे तो बस वहां से रवाना हो गई थी, जी। थोड़ा लेट हो गए। तो फिर वो अपनी कार से जो दूसरा स्टॉप था, मैंने कहा ना, ओ। बड़े कई एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, बड़ी एडवेंचरस यात्रा थी वो। हाँ जी। तो मुझे दूसरे स्टॉप पे ले गए, वहां वो बस मिल गई, जी। वरना जो मेरी फ्लाइट तय थी मियामी से लॉस एंजल्स के लिए, वो मिस हो जाती। वो मिस हो जाती, हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो फिर राइट। बस यात्रा की मैंने। बस में एक लड़की से मुलाकात हुई जो मेरे पास ही बैठी थी, कई बातें मालूम पड़ी वो अमेरिकन लाइफ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और बाई चांस मुझे ये भी मालूम पड़ा उसकी बातों से कि वो लेस्बियन थी, जी। ये सब। तो मुझे कई एक्सपीरियंसेस हुए अमेरिका में, उसमें से एक था ये। चलिए, तो तो आज हमारा ये मायामी का एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा, तो हम अगली बार क्या हम लॉस एंजलिस के बारे में बात करेंगे? अच्छा, मियामी, इसमें मुझे नहीं पता, फिर वो टाइम का ध्यान नहीं रहा मुझे, बातचीत मुझे करना लगा है ये तो। शायद आपको टाइम का ध्यान शायद नहीं रहा, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि हमारा वक्त तो हो चला है। तो हाँ, तो अगली बार थोड़ा इसको शॉर्टन करेंगे सेल में। जी। जी। और बाद में मेरे जो लॉस एंजल्स के, शिकागो के, डेट्रॉइट के और न्यूयॉर्क के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं शेयर करूंगा, और जी। एक गीत या गजल भी सुनाऊंगा अगली बार, और कंक्लूड करेंगे इसको। जी, ठीक है, शुक्रिया भावरा जी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भावरा जी का ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपको बड़ा ही मजा आया होगा, और हम इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे अगली बार, अगले सैटरडे ठीक इसी समय। तो ज्वाइन जरूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार, थैंक यू। जी Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा